चूंकि उस स्थिति में नहीं था, परंतु आ, ये हमारे कार्यक्रम में आदेश अपने लिए जिम्मेदारी है, तो जो बना टूटा फूटा आप लोग ओम ओम बहुत बढ़िया सर। अगला सत्र करते हैं, और जिनको जो जरूरत है सूक्ष्म व्यायाम की, प्राणायाम की, वो करें और वीडियो बंद करके करते रहें। ये पूरा सुबह 5:30 बजे से और 8:30 बजे तक ये पूरा रिकॉर्ड होता है, दोनों सत्र, और ये यूट्यूब चैनल पर रहते हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि हम वो अपना जो जिसको जो विषय दिया गया है वो अपने विषय पे बोले। अगला सत्र शुरू करें आदरणीय रंजना बहन जी, आप सादर आमंत्रित। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। चलिए। बहुत सुंदर आज का योग सत्र रहा। आदरणीय श्री मुंडेलाल भाई साहब ने बहुत अच्छे से योग क्लास ली, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। और अगला सत्र मेरा भी हिसाब स्टार्ट कर दे कि आपने जो प्रशिक्षण के बारे में आप बता रहे थे, तो आपके अगर आपके किसान जुड़े हैं तो उनको सादर आमंत्रित करिए, और भैया और आप अगले सत्र जी ओम। सदन को नमन। और आज हमारे बीच डॉक्टर आदरणीय मेश्राम जी जुड़े हुए हैं। उनका इस योगाहार में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारा जो विषय चल रहा था, आदरणीय पवन कुमार जी ने 2 बात कही थी। बोला था कि पहला है, हमारे जो भोजन है उसकी गुणवत्ता कम हो रही है और उसमें जितने पौष्टिक तत्व चाहिए उतने पौष्टिक तत्व हमको उपलब्ध नहीं हो रहे। दूसरी बात ये थी कि हमारी जमीन का स्वास्थ्य जो है वो निरंतर गिर रहा है, और उसके कारण जो थे वो पेस्टिसाइड, बीडीसाइड और रासायनिक खाद, इन्हीं पर आधारित हमारी चर्चा आगे बढ़ रही थी। बहुत सारे साथियों का उस दिन हैंड रेस भी था, पर हम उनके उत्तर पूर्ण नहीं दे पाए थे। इसलिए आज इस सत्र को हमने पुनः आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसमें हमने अधिक से अधिक लोगों को फोन करके इसमें जोड़ने का प्रयास किया है। हमने आदरणीय बनखेड़ी में जो हमारे ब्रजेश सर हैं उनसे निवेदन किया, और अभी वो भी इसमें जुड़ेंगे। आदरणीय मेश्राम सर जो हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। और इसी बात को लेकर के कल हमारे नर्मदापुर में सभी को नमस्कार। जी ओम। ओम सर, प्रणाम सभी आपको। को ओम ओम। बहुत बहुत सर जी ओम। जी जी सबको नमस्कार। ओम सर ओम। हाँ ओम तो शांति। अभी जी आप लोग का मैं योगा फुल प्रणाम टाइम सर, ज्वाइन प्रणाम। किया, जी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सर, जी सर, जी सर। तो और आप लोग से मैं आज बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, और ये कंटिन्यू रखूंगा मैं आप लोग के साथ योगा। जी जी जी, बहुत अच्छा बहुत लगा बहुत मुझे। धन्यवाद सर। बहुत आज स्वागत है। हमारे तालियां बजाएं, तालियां बजाएं आदरणीय डॉक्टर साहब के लिए। जी 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 आज हमारे बीच चेहरे की प्रसन्नता ये कह रही है कि हम ठीक दिशा में चल रहे हैं। बहुत सुंदर। जी 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 तो जी जी आदरणीय डॉक्टर मेश्राम जी और हमारे बालाघाट के डॉक्टर राउत जी, वो भी केवीके से जुड़े हुए हैं, और अभी थोड़ी देर में केवीके बनखेड़ी से भी जुड़ेंगे, और शायद हिमाचल से हमारे डीडी शर्मा जी जुड़ेंगे। हो सकता है उनको, नहीं तो आदरणीय हम मुनीलाल जी से निवेदन करेंगे कि डीडी शर्मा जी को भी फोन लगा लें तो वो भी जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से, और डॉक्टर जो हमारे कृषि विज्ञान के हैं वर्मा जी, विनायक वर्मा जी,
वो भी जुड़ेंगे। तो इस तरह से आज हम जो चर्चा करेंगे, ये चर्चा किसान और किसान की समस्या, और साथ में हमारे योगाहार में जो हमारे पोरी के यानी पतंजलि किसान रिसर्च में जो काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक भी इसमें जुड़े रहेंगे, और नहीं जुड़े हैं तो उन्हें भी जोड़ेंगे। तो इस तरह से आज हमारी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। कल हमारे यहाँ नर्मदापुरम में एक समाचार, दैनिक भास्कर में एक समाचार छपा है, और समाचार ये है कि 150 एकड़ जो चना की बोनी थी वो खराब हो गई है। और जब वैज्ञानिकों ने उसका निरीक्षण परीक्षण किया तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो है भूमि जनित फंगस रोग से ग्रसित है। मेरी कल कुछ किसानों से चर्चा भी हुई, क्योंकि अभी मैं उस विषय पर भी बात करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। तो जो वैज्ञानिक पवारखेड़ा से जो वैज्ञानिक गए थे महाविद्यालय से और रिसर्च स्टेशन से, उन्होंने ये कहा है कि यह फंगस जनित रोग है और उसका इलाज अब कोई दवाई से नहीं हो सकता, और किसान जो है अपने फलते फूलते खेतों को स्वयं बखर चला के नष्ट कर रहे हैं। उसी के नीचे एक और शब्द भी जुड़ा हुआ है कि इसको हरी खाद, रासायनिक बीडी और पेस्टिसाइड की मात्रा कम करें और ट्राइकोडर्मा का जो है उपयोग करें। ये चीजें भी कल के दैनिक भास्कर में छपी हुई है। तो इस पर जो है आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि ये जो चना में, अच्छा, जब किसानों से चर्चा हुई तो किसानों का ये कहना पड़ रहा है कि जो चना है उसमें जो हमने मक्का में जो बीडीसाइड डालते हैं, उस शायद इन लोगों ने उस बीडीसाइड का उपयोग किया हो, इसके कारण भी ये हो सकता है। अब ये हमारे वैज्ञानिक लोग बताएंगे कि इसमें क्या सही है। कि ऐसा किसानों का अपना एक अंदाज है कि मक्का में जो एक बीडीसाइड डलता है वो शायद बीडीसाइड इन किसानों उपयोग किया होगा। अब चूंकि वो किसान यहाँ पर उपस्थित नहीं है इसलिए हम ज़्यादा उस संबंध में कुछ बात कर नहीं सकते, परंतु फिर भी जो हमारे साथी आदरणीय राकेश और जी ने अपने चना में जो ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया, बवेरिया बेसियाना का उपयोग किया, वर्टिसीलम का उपयोग किया, उनका चना बहुत अच्छा लगा है, ऐसा उन्होंने पिछले दिनों कहा था। और वो सबको हम लोग 8 फरवरी को उनके यहाँ एक कार्यक्रम भी कर रहे हैं जिसमें लगभग 40 से 50 किसान वहाँ एकत्रित होंगे और उनको भी वो प्लाट सब बताया जाएगा और उन्हें भी इस सब की जानकारी दी जाएगी। ये कार्यक्रम केबी के गोविंद नगर के द्वारा आयोजित किया जा रहा, दिन भर का वहाँ पर ये कार्यक्रम है। तो इस तरह से अब हम जो काम कर रहे हैं, जो कि हमने पूना से सीखा और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर से जो कुछ हमने सीखा है कि किस तरह से हम अपनी फसल पर कीट नियंत्रण कर सकते हैं, कीटों को किस प्रकार से रोक सकते हैं, अपनी फसल को बचा सकते हैं, न केवल फसल बल्कि हम अपनी जमीन को किस तरह से उसके स्वास्थ्य को भी बचा सकते हैं। इसके लिए नर्मदापुरम में 10 किसान लैब स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने पूना में डॉक्टर संतोष सर से और केबीके में डॉक्टर आदरणीय ब्रजेश कुमार जी और अभी हमारे जो डॉक्टर साहब जुड़े हैं मेसराम जी, इन्होंने हमको प्रशिक्षण दिया है। हम उनके बहुत आभारी हैं और इस योगाहार कार्यक्रम के भी बहुत आभारी हैं कि इसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और अब हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक
इस बात को पहुंचा सके और अपनी धरती माता के स्वास्थ्य को सुधारने में सहयोगी हो सके, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और इसको हमने जैसे जो 40 किसान उस दिन इकट्ठे होने वाले हैं उनके बीच में कहेंगे। और हमारे मन में तो ये विचार है कि जो 10 लैब बन रही है, ये 10 लैब की जगह लगभग 1000 लैब हमारे नर्मदापुरम में यदि स्थापित होगी तो निश्चित रूप से इस नर्मदापुरम के भूमि को हम पुनः बचा सकेंगे, जिससे कि हमारा जिला पंजाब जिला नहीं बन जाए। अन्यथा ये जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे जिले के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि जो सिंचाई वरदान हो सकती है वो अभिशाप भी हो सकती है। जैसे विज्ञान के संबंध में कहा गया है कि वो वरदान भी है और अभिशाप भी है। ये हम निबंध कक्षा 8वीं से लेकर के अभी तक भी उसको दोनों पढ़ने को देखते हैं तो लगभग ऐसा महसूस होता है। तो सिंचाई किसानों के लिए वरदान बने, ना कि अभिशाप बने, इसी बात को लेकर के अब मैं आदरणीय हमारे इस मंच को खोलता हूं और इस मंच में जो भी व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता है वो हैंड रेज करे। इसके बाद जो है हम हमारे डॉक्टर साहब यहाँ उपस्थित है, वैज्ञानिक लोग उपस्थित है, वो उनके जवाब देंगे। ओम सदन को नमन जी। ओम सदन खुला हुआ है, हैंड रेज करें तो अपन आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे जी। ओम। जी आदरणीय मेहरा जी, आपके पुरुषार्थ और विचार को मैं नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। आज जो किसानों की चिंता आप कर रहे हैं और जिस विषय पे आज आपने चर्चा की, ये अति आवश्यक है और हमारी धरती माता को और किसान को और समाज को बचाने की बहुत आवश्यकता है। यह कौन बचाएगा? यह हमारी आपकी जिम्मेवारी है। आपने जो प्रशिक्षण लेकर के युवाहार कार्यक्रम में जो आदरणीय डॉक्टर चौहान साहब का आना हुआ इटारसी, जो हमने 525वां युवाहार उत्सव मनाया था, यह स्वैच्छिक कार्यक्रम लगातार 1000 दिन पूर्ण कर रहा है। इसमें आप लोगों ने यहाँ से जाकर के पूना जाकर के प्रशिक्षण लिया और वहां से डॉक्टर साहब को पूना से बुला करके नर्मदापुरम में भी प्रशिक्षण लिया। 10 किसानों ने अपने पैसे इकट्ठे कर करके और जो लैब तैयार किए हैं, ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बेसियाना और सुडोमोनास जैसे विभिन्न जो आपने निर्माण करना शुरू किया है। और अगर यह जैसा आप कह रहे हैं 1000 लैब तैयार हो जाए, इसके लिए हम पतंजलि किसान सेवा समिति निश्चित आगे आएगी। पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, पतंजलि योगपीठ के जो हमारे युवाहार कार्यक्रम के जो किसान हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे योग साधक, योग शिक्षक हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, समाज सेवी बंधु हैं, उन सबको हम एक इकट्ठे करेंगे और इस समाज के कल्याण के लिए, किसानों को बचाने के लिए, धरती माता को बचाने के लिए आगे आएंगे। क्योंकि हमारा जीवन ही इसीलिए है, युवाहार का उद्देश्य ये है कि हम समाज में प्रगति करें, समाज को बचाएं। और मेहरा जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो लैब का जो खर्चा है वो हम सब चर्चा कर लेते हैं और ये शरद भैया जैसे महान योद्धा इस युवाहार में हैं और हम सब मिलकर के कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही, हम इस उद्देश्य के साथ अपनी विचारधारा के साथ आगे बढ़े और हम हर किसान के यहाँ जो किसान हमारे बिल्कुल कमजोर है, अपने पैसे से लैब नहीं लगा सकते हैं, उनको हम सहयोग करें। और हर किसान के पास अगर ये लैब तैयार हो जाएगा या 5-5 किसानों के बीच में लैब तैयार हो जाएगा, हर खेत में हम जो है जब ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कराएंगे तो यह स्थिति से ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपने परिणाम देखा है। तो मैं चाहूंगा, मैं तैयार हूँ नर्मदापुरम के लिए। इस मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा करते हैं। हम सरकार के भरोसे ही ना रहे, हम अपना काम करें, हम कार्य करके दिखाएं, सरकार अपना काम करे, लेकिन हमें सरकार के भरोसे न रह के, जैसा आपने लैब तैयार करके नर्मदापुरम में दिखा दिया है कि किसान अपना स्वयं का पैसा लगा के प्रशिक्षण लिया और अपना किराया लगाया, अपना पैसा खर्च के लैब तैयार किए और किसानों को अभी आपने जो ट्राइकोडर्मा वगैरह दिया है उसका परिणाम देखा है। तो निश्चित हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा, हम तैयार हैं
और पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश तैयार है आपके लिए। आप चलिए, योजना बनाइए, हम करते हैं किसानों की रक्षा। ओम। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपने जो हमको प्रोत्साहित किया। अभी हैंड रेस है किन्हीं सज्जन का। आवाज बंद हुई है। लक्ष्मण लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी, हाँ जी। जी, स्वागत है आपका। आप रायसेन जिले से हैं। बहुत ही आप प्राकृतिक जैविक खेती के पौधा है। आप सादर आमंत्रित थे, आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आप तक आवाज पहुंच रही हो आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। आदरणीय, एक एक करके बुला लेते हैं। रामकृष्ण रघुवंशी जी उपस्थित है सदन में। आवाज आ रही है क्या आप तक? आदरणीय शरद वर्मा जी हैं जी। आदरणीय शरद वर्मा जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं इस भाव के साथ कि नर्मदापुरम जिला हमें बचाना है। जैसा आदरणीय पवन सर जी ने बोला था, हम सब ने जो कहा था, आपने भी कहा था, रविचंद्र मेहरा जी और हमारी पूरी टीम जो नर्मदापुरम की है, अगर आपके सहयोग से, हम सब के प्रयास से अगर नर्मदापुरम में ये फार्म लैब तैयार होते हैं तो आप इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन देने का कष्ट करें और हम फिर शुरुआत करते हैं। आदरणीय शरद वर्मा जी। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज मुन्नीलाल सर जी ने बहुत अच्छा योग कराया और आज की जो चर्चा है बहुत विशिष्ट चर्चा है। इस योगाहार की अगर सबसे बड़ी देन नर्मदापुरम में है तो वो ये फार्म लैब है और इसकी बदौलत हम लोग यहाँ नर्मदापुरम में जो जमीनें बंजर होने की ओर बढ़ रही हैं उनको रोक पाएंगे और ये बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। इसके जो रमेश दादू इसके नायक हैं और उन्होंने इस पूरी टीम को लेकर नर्मदापुरम में जो जागृति फैलाई है वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। वो पवन सर ने भी यहाँ पे मिट्टी की लैब, सांप सीढ़ी के माध्यम से यहाँ को किसानों को जगाने की कोशिश करी है और वो आकर यहाँ पे जो यात्रा निकाली थी वो काफी प्रभावशाली रही है। पवार खेड़ा से लेकर हम लोग जो रामकृष्ण भैया के खेत तक गए थे और वहां तक हम लोगों ने जितने भी आसपास के गांव, शहर और जितने भी स्कूल थे सभी जगह इस चीज का प्रचार किया था। आज हमें हमारी जमीन को बचाने के दिन आ गए हैं। हम लोगों को भारी केमिकल से और भारी फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से बचाना है, जिसमें हमारे कई योगाहार के ऐसे सदस्य हैं नर्मदापुरम के जो भरपूर रूप से इसको बचाने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ संतोष सर बनखेड़ी केवी के से ट्रेनिंग लेने के बाद ब्रजेश सर जी ने ट्रेनिंग दी। वो बहुत अच्छे ट्रेनर हैं और बहुत सारे वैज्ञानिकों से ट्रेनिंग लेके इस योगाहार के सदस्यों ने काफी अच्छा काम किया है। इसमें रामकृष्ण भैया अगर होंगे तो वो बताएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी सबसे ज्यादा ट्राइकोडर्मा और बबेरिया बासियाना ये सारी चीजें लेकर किसानों को दी हैं। तो ये वो बताएंगे कि कैसे असर रहे हैं किसानों के खेतों में और क्या चीजें रही हैं। अगर वो हो तो वो बतावें। जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी एक ऐसे किसान हैं जो सिर्फ किसान ही नहीं, जो वैज्ञानिक हैं और इन्होंने करके दिखाया। रामकृष्ण रघुवंशी जी ने, मैं सदन को बताना चाहता हूं, आप जब से पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम में आपने जिडाक्स जबलपुर से जो शुरुआत की और वहां से करने के बाद आपने क्षमताएं थी, आप में तजर्बा था, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था और जब प्लेटफॉर्म मिला तो आप इस गति से गए कि आपने 1000 एकड़ जमीन में जैविक प्राकृतिक खेती शुरू कर दी है
आपने सैकड़ों गाय पाल करके गौशाला, निजी गौशाला तैयार कर दी है। सरकार 100 गाय का एक गौशाला नहीं चला पा रही है, लेकिन हमारे रामकृष्ण रघुवंशी जी ने गौशाला चलाई है और जो इन्होंने फार्मर तैयार किए हैं, किसानों को मोटिवेट किया है। इस प्रकार का प्रोग्राम करने वाले आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आप 10 लाख पौधों का लगाने का जो लक्ष्य रखा है आपने धरती माता को सजोने का, तो आइए ट्राइकोडर्मा के बारे में जो हमारे सर भैया ने बोला आपको कि इसका प्रभाव क्या रहा, कैसा रहा और ट्राइकोडर्मा कितना जरूरी है, किस रोग में काम करता है या इसका प्रभाव क्या है, बताने का कष्ट करें और आप चर्चा करें। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, सदन को प्रणाम, सभी को ओम। जैसा कि आदरणीय यादव साहब ने बताया कि हम पतंजलि कृषक समृद्धि कार्यक्रम से जुड़ के एक सबसे अच्छी चीज इस सदन के माध्यम से सीखने को हमें ये मिली कि जब भी हम निस्वार्थ भाव से किसी भी व्यक्ति या अपने मित्र या साथी के लाभ के विषय में सोचते हैं कि अगर मेरे साथी का लाभ कैसे हो जाए या मेरे इस किसान भैया का को राहत कहाँ से मिल जाए, इसको राहत की एक, क्योंकि आज जहां पर भी किसान जाता है तो सब लोग उसे लूटने के लिए तैयार खड़े हैं। तो यहाँ ये सीखने को मिला हमें कि आप किसी का लाभ सोचोगे तो आपका लाभ तो स्वतः हो जाएगा। तो उस थ्योरी पे हमने काम करते हुए हमने जैविक खेती को अपनाया और जैसे हमारे जो महानायक है हमारे दादू, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार रहे हैं शुरू में, कि वो वहाँ पर हम लोग पुणे गए, पुणे में जाके ट्रेनिंग ली और इसके बाद ट्राइकोडर्मा बनाया, जिसमें सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस जो हमारे आदरणीय शरद भैया हैं, उन्होंने उस ट्रेनिंग को साकार रूप दिया और यहाँ पे एक लैब स्थापित की। और आजकल क्या होता है कि मार्केट में जो ट्राइकोडर्मा आ रहा है, हकीकत मुझे सब पता है कि वो जो ट्राइकोडर्मा में कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो केवल चूने का पाउडर, मिट्टी का पाउडर, सफेद मिट्टी का पाउडर बेच रही है जिसके अंदर ट्राइकोडर्मा कितने % है ये भी किसान को नहीं पता है, क्योंकि उसका कोई टेस्टिंग पैरामीटर ऐसा नहीं है कि तुरंत फार्मर टेस्ट कर ले। वो तो शरद भैया बहुत अच्छे से जानते हैं कि असली ट्राइकोडर्मा क्या होता है और बाकी मार्केट में क्या हो रहा है। तो जैसे ही भाई साहब ने पूरा उसको तैयार किया, हमने लगाया था चना करीब 20 और 30 50 एकड़ के आसपास में। अब उसमें जो बीमारी आई तो हमने उसमें बवेरिया का जो स्प्रे करा, तो वो स्प्रे 15 दिन तक कोई दोबारा उसमें इल्ली लौट के नहीं आई। और दूसरी चीज, हमारे चने में जो प्रॉब्लम आ रही थी नीचे, जिसमें फंगस भी लगी हुई थी और अपने इसमें कहते हैं कि वो टाके के टाके सूख जाते हैं, तो वो हमारा चना भी सूख रहा था। जैसे ही हमने प्रयोग किया, उसके अद्भुत मिरेकल रिजल्ट रहे और दूसरे किसानों को भी मैंने दिया जिनकी ये समस्या थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप किसी भी चीज को अगर सतत निरंतरता से आप करते हैं और शिद्दत के साथ में करते हैं तो और रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और अभी जो भाई साहब के यहाँ ट्राइकोडर्मा बन रहा है वो तो बहुत मिरेकल है। हमने करीब करीब एक बार में हमारे फार्म हाउस के लिए हमने 30,000 का ट्राइकोडर्मा एक साथ लिया था और उसके रिजल्ट भी बहुत मिरेकल आए। अभी दूसरे बैच के लिए तैयारी कर रहे हैं। आम में एक बीमारी आती है जिसमें अभी क्या है कि आम फ्रूटिंग पे है और उसमें जो फल झड़ के गिर जाते हैं, तो अभी उसके ऊपर भी हमारी स्प्रे की तैयारी है और मैंने 2 पे ट्रायल डलवाया था और उसका रिजल्ट इतना अद्भुत लगा कि उसमें गुच्छों में फ्रूटिंग हो रही है। इवन ये उसके ऊपर हमारे पास सीट्रस का बेल्ट है जिसमें स्वीट ऑरेंज नागपुर की एक वेराइटी है संतरे की, वो उसकी फ्रूटिंग का शायद मेरे पास स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा या मैं भाई साहब को दूंगा, कल ग्रुप में डाल दूंगा आज फोटोग्राफ निकाल के। तो आप देखेंगे उसकी फ्रूटिंग इतनी जबरदस्त हुई है कि एकदम ऐसा लगता है कुछ चमत्कार हो गया हो। तो यदि हम जो चीजें स्थापित हैं, अगर उन चीजों को हम जैसा उसका प्रोटोकॉल है वैसा अगर हम उसको डालते हैं, उस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और हमें बहुत दिन से ऐसा नहीं है कि किसी किसान को आवश्यकता नहीं है, सभी किसान को आवश्यकता है, लेकिन किसान के पास समस्या क्या है कि उसके पास ट्रस्टेबल रिसोर्स नहीं है।
मतलब जिसमें वो विश्वास कर ले कि हाँ ये चीज शुद्ध है। और बाजार में तो वो जो उसको मिल रहा है वो लाके डाल रहा है, फिर रिजल्ट नहीं आते हैं, फिर वो एक दूसरी कंपनी वाला आ जाता है, कहता है भैया ये डालो। फिर वो बेचने वाला क्या करता है कि एक कहते हैं भैया ये आप 2 सामान ही ले जा रहा हो, तीसरा एक और इसको मिला के डालो और अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी इस ओम, प्रकार जी ओम। जी अभी चर्चा को आप वो करें, क्योंकि और लोगों के भी जो है मौका है। और मेरा निवेदन है सदन में कि अपनी बात को कम शब्दों में और रखें, जिससे कि ज़्यादा लोग के अनुभव भी आ सके और ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो सके। जी ओम। रघुवंशी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं हमारे जो किसान साथी है उनमें से आदरणीय राकेश गौर जी को बुलाता हूं कि वो अपना अनुभव सुनाए, फिर हम अपने वैज्ञानिक लोगों से उस पर उनकी बात सुनेंगे। जी ओम। ओम जी, सदन में सभी को। मैं राकेश गौर, गांव धर्मकुंडी है, तहसील सीनीवालवा और नर्मदापुरम जिले से हूँ। और दादू और वर्मा जी के ने जो बनाना बताया है, ट्राइकोडर्मा बवेरिया बेसियाना और भी कल्चर बनाना बताया है, तो वो सब हम भी बना रहे हैं इस वहाँ पे। और बनाने के बाद में पहले तो खैर हम थोड़ा थोड़ा मिला था तो बनाया, बनाने के बाद में फिर जब डालना चालू करा तो उस समय मतलब फसल की अवधि लगभग 1 महीने के बाद डालना चालू किया था हमने। तो कुछ पौधे मतलब हमारे खेत में भी ऐसा लग रहा था कि सूखने चालू हो गए थे। और जैसे ही हमने फिर वो बनाकर जब डाला तो डालने के बाद में एकदम से पूरा रोक लग गया। मतलब जिन पौधों पे फंगस का प्रकोप दिख रहा था वो भी जड़ें नहीं आकर के, और क्या बोलते कि दोबारा हरे हो गए। और फसल भी बहुत मतलब इस समय अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी कंडीशन में फसल बनी है। मतलब वो जड़ का जो विकास, उसके कारण पौधा को भोजन मिलने से अच्छी सज में, जिसके कारण फल फूल भी अच्छा बैठा। तो ऐसी गुणवत्ता अब इसमें ट्राइकोडर्मा और बवेरिया में हमें समझ में आई। तो ये हमारी मतलब मैं तो ये कहूँगा कि सभी किसानों को सबसे पहले इसी का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद में फिर कोई दूसरे स्प्रे पे जाना चाहिए। मतलब प्राथमिक तौर से जमीन का उपचार ट्राइकोडर्मा और बवेरिया का साथ में लेकर के वो करना चाहिए। और इसके बाद में वो भी सैलरी जो बनाई थी नवधान्य आटा की, तो उसका स्प्रे भी साथ में मिला के किया था। तो ये सभी चीज़ों का मतलब एक अलग ही लाभ समझ में आ रहा है। तो बस इतना ही कहूँगा मैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सभी प्रयोग को किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय एमएल गौर साहब को आमंत्रित करता हूं कि उन्होंने जो किया है वो भी बताएं। जी ओम, कम शब्दों में। जी ओम। मैं एमएल गौर, नर्मदापुरम जिले के डुडरिया तहसील के ग्राम दहेड़ी है, मैं इटारसी में निवास कर रहा हूँ। जैसा राकेश जी, अपना अभी माइक आपने बंद करें। जो चर्चा सुनी उसमें जी मैंने सिर्फ ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया है और पोटास भी मैं का उपयोग किया गेहूं में। उसमें उसके रिजल्ट तो वाकई में ट्राइकोडर्मा के जो गेहूं में पीलापन आ रहा था उसमें अंतर आया। साथ में अभी जो चना के लिए बाजार से भतीजे ने आपका फंगीसाइड डाला हुआ था, उसके रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। और उसके बाद फिर अभी ट्राइकोडर्मा का यूज किया है 2 दिन पहले। साथ में मेरे भांजा जो सीनीवाला तहसील की जो 150 एकड़ जमीन की आप बात कर रहे हैं जिसका पेपर में था, तो सोमलवाड़ा ग्राम जो है हिरणखेड़ा के पास, वो भी कल बाजार में फंगीसाइड मैंने दवा ढूंढ रहे थे। तो मैंने कहा बोला मैं ट्राइकोडर्मा तो उनको बाजार में मिलता नहीं है, ना मिला। तो मैंने उनसे बोला कि आप इसका उपयोग करें, बना लें। मैंने कहा आप हमारे साथ जुड़ें, परंतु वो अभी तक जुड़ नहीं पाए थे। तो उन्होंने भी कल फंगीसाइड लेके आए और उसके रिजल्ट उन्हें अभी तक इससे पहले डाल चुके हैं, पर उसके रिजल्ट नहीं मिले और चना में अभी सूखन आ रही है। तो लोगों में जागरूकता इतनी बढ़ रही है। राकेश भाई, धर्मकुंडी वालों के जो चना के बारे में जो चर्चा हुई है,
वो आग की तरह फैल गई है। भैया उनके चना बहुत अच्छे हो गए हैं। तो ट्राइकोडर्मा का नाम, क्योंकि आज बाजार में भी हर दुकान वाला बोल रहा भैया ट्राइकोडर्मा डालो। अब ट्राइकोडर्मा मिल नहीं रहा है, समस्या एक है। मैं एक चीज अभी बताना चाहूंगा कि चने में ट्राइकोडर्मा डालने के लिए जब उनसे मैंने कल बात की तो बोले डालें क्या, डाल भी देंगे परंतु चने में नमी नहीं है। नमी नहीं होने से पानी दे नहीं सकते, और नमी नहीं होने से ट्राइकोडर्मा अगर डाल भी देंगे तो उसके क्या रिजल्ट होंगे, इस बारे में मैं आज हमारे बीच में डॉक्टर विजय सर जो जुड़े हैं, और रायपुर से जो डॉक्टर साहब जुड़े हैं हमारे विश्राम सर, वो थोड़ा सा जानकारी देने की कृपा करेंगे कि अगर इस समय में, चूंकि चने में पानी नहीं है, ऊपर की परत सूख चुकी है, अब ट्राइकोडर्मा डाला जाए या ना डाला जाए। यो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एमएल साहब। अब मैं आदरणीय हमारे पतंजलि से पवन सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए, फिर हम अपने वैज्ञानिकों की चर्चा सुनेंगे। आदरणीय पवन सर जी। जी धन्यवाद मेहरा जी, आपका बहुत अभिनंदन। और सदन में जुड़े हुए सभी साथी, सभी सहयोगी और हमारे जितने भी वैज्ञानिक अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं, सबका बहुत अभिनंदन है। और इस योगाहार कार्यक्रम की वजह से जो आप सबको लाभ हुआ है उसको सुन करके भी मैं बहुत अभिभूत हूँ, क्योंकि उद्देश्य ही यह था कि हम साथ मिलकर के सीखें और सिखाएं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, तो हर एक व्यक्ति के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। और इस प्रकार से जब हम इस खेती में परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। और ये जो है ये हर एक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है कि हर एक वर्ग जो खेती के साथ जुड़ा हुआ है, जो भी स्टेक होल्डर जिसको हम कहते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो प्रसार कार्यकर्ता हो, सबको इस परिवर्तन वाली खेती में जब हम परिवर्तन कर रहे हैं और कुछ नए तरीके से काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो जब तक कि हमें उसका संपूर्ण ज्ञान और अनुभव नहीं होगा, तब तक के वो चीज सफल नहीं होगी। और ये आज की चर्चा में बहुत अच्छी तरह से निकल के आया है कि आज जब हम इसका अनुभव ले रहे हैं, इस परिवर्तनकारी खेती का हम अनुभव ले रहे हैं, अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उसके प्रति उत्साहित हो रहे हैं और उसमें आने वाली बाधाओं को भी हम समझ रहे हैं, इसमें बाधाएं हमारी क्या-क्या हैं। जब यह कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, इस विशेष रूप से इस फार्म लैब के जो नर्मदापुरम में जो शुरुआत हुई है, तो तब बड़ी आशंकाएं रही होंगी, मन में बड़े प्रश्न रहे होंगे। लेकिन अब धीरे-धीरे अनुभव आने के पश्चात और जानकारी को पूर्ण रूप से समझने के पश्चात मुझे लगता है कि अब हम इस एक थ्रेशोल्ड में खड़े हुए हैं, जिस थ्रेशोल्ड से जाके इसका बहुत तेजी से विस्तारीकरण हो सकता है। और मुझे इस चीज को भी अब पुनः मुझे दोहराना है कि हमें, जो मैं अभी कुछ दिन से कह रहा हूँ कि हमें एक तो चीजों का अंतर संबंध समझना है और एक दूसरे के प्रति निर्भरता को समझना है। और उसको आज बहुत अच्छे तरीके से भी आपने अनुभव किया है अपने खेतों में कि ट्राइकोडर्मा है, लेकिन खेतों में नमी नहीं है, पानी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है। तो ये पानी और मिट्टी का जो अंतर संबंध है, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। और इसको करने के लिए अभी हमने कुछ दिन पहले यहाँ पर नर्मदा मैया के ऊपर जो बातचीत हुई थी, चर्चा हुई थी, वो स्वामी जी जो है वो आए थे, उन्होंने पानी के ऊपर और नर्मदा मैया के ऊपर बातचीत की थी। तो उस नर्मदा मैया को ही ध्यान में रखते हुए हम यहाँ के पानी को हम कैसे अपना संचित करेंगे, पानी को अपने खेतों में नमी कैसे बनाए रखेंगे, इस विषय पर भी हमें आगे वाले समय पर चर्चा करनी है। और
उसके लिए भी मैंने एक टूल डिजाइन किया है, आने वाले दिनों पर उसको भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो मिट्टी और पानी का जो अंतर संबंध है वो विगत वर्ष 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस हुआ था उसमें भी यही थीम रखी गई थी, और मुझे पुनः उसका याद आ रहा है कि बिना मिट्टी और पानी अगर दूसरे के प्रति हम उसकी समझ को नहीं करेंगे तो हमारा कार्य सफल नहीं होगा। तो हमें प्रकृति के साथ जुड़ते हुए, प्रकृति के अंतर संबंधों को समझते हुए और उसमें हमारी क्या भूमिका है इसको भी समझते हुए और इसको अनुभव करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हमें फायदा होगा। तो हमें प्रकृति को बहुत गहराई से समझना है, क्योंकि हम ये जैविक और प्राकृतिक खेती की जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये सारी मुहिम चल रही है, इसमें हमें पहले अपनी समझ को विकसित करते हुए उसको अनुभव के उसमें डालते हुए जब तक कि हम कार्य नहीं करेंगे हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो यही मुझे कहना है। आज के जो चर्चा है, मैं हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं उनको मैं सुनने के लिए बहुत इच्छुक हूँ कि उनका इस नर्मदापुरम के जो धरती में यह अभिनव प्रयोग हुआ है और जिसका अनुभव हमारे किसानों को स्वयं हुआ है, उसको और फास्ट ट्रैक करने के लिए, उसको तेजी बढ़ाने के लिए उनकी क्या सुझाव हैं, उनकी क्या इसके प्रति वो क्या सोचते हैं कि और क्या करना चाहिए या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब चीजों को सुनने के लिए मैं बहुत आतुर हूँ। और मुझे विश्वास है कि ये जो काम हो रहा है, क्योंकि ये जन आधारित काम है, इसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हमें बस लगे रहना है, अनुभव प्राप्त करते रहना है, अनुभव को शेयर करते रहना है और समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। नमस्कार, धन्यवाद, ओम प्रणाम। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने पुनः आज एक और हमको दिशा दी है, उस पर हम लोग बात करेंगे। अब हमारे जो अतिथि वैज्ञानिक महोदय है, उनसे मैं सबसे पहले मेसराम सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस चर्चा में जो भी उन्होंने सार निकाला है उसके संबंध में हमें जानकारी दें। जी ओम, आदरणीय मेसराम सर। जी ओम, सभी को, हमारे सभी गणमान्य अन्नदाताओं को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, आ जी रही सर, हैं। जी सर। और एक मिनट सर, मैं जी जी आपको थोड़ा सा परिचय सदन को दे दूं। आप केबी जी के जी रायपुर में पदस्थ हैं और कीट वैज्ञानिक हैं। और आज चूंकि आपसे हमारा परिचय बनखेड़ी में हुआ है और वहाँ से ही हमने आपको आपकी बात सुनी और आमंत्रित किया, आप हमारे सदन में जुड़े, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। जी डॉक्टर साहब, अब अपनी बात कहें। जी ओम। जी जी जी। ओम, सभी को प्रणाम, नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर योगेश कुमार मेश्राम और मैं कीट विज्ञान विभाग, कृषि महाविद्यालय रायपुर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से हूँ। और मैं भी एक जैव नियंत्रण प्रयोगशाला में पीआई के रूप में कार्यरत हूँ और वहाँ हमारे जैविक मित्र कीट, जो जैव मित्र कीट है, उस लैब में काम कर रहा हूँ। और परभक्षी और परजीवी कीट जितने भी हैं उनका प्रोडक्शन हमारे लेबोरेटरी साहब में आपका बंद हो करें रहा माइक। है। इसके अलावा मैं बीएससी एजी और एमएससी और पीएचडी वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाता हूँ और साथ में रिसर्च है, रिसर्च भी होता है हमारे यहाँ। तो सबसे पहले मैं कृषि विज्ञान केंद्र बनखेड़ी में गया था लेक्चर देने और वहाँ हमारे किसान भाई लोग से रूबरू हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और उनकी खेती जैविक की ओर रुझान है ये देख के भी, और काम को भी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले हम खेती करते हैं तो जमीन, बीज, सिंचाई, ये सब ज्यादा जरूरी रहता है। और हमारा जमीन स्वस्थ रहे तो हमारा बीज भी अच्छा अंकुरित होता है, फसल भी अच्छी लगती है। जमीन, हमारे फसल बोने के बाद पौधा उगता है, उसके बाद उगने के बाद में उसमें दो प्रकार की समस्याएं आने लगती है, बीमारी और रोगों की।
कीट और रोगों। तो इन्हीं को बचाने के लिए बहुत सारे जो जैव एजेंट हैं, जैविक कीटनाशी, जैविक एजेंट, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और एक होते हैं परभक्षी परजीवी, जो कि जिंदा रहते हैं। जिंदा दोनों रहते हैं, जीव दोनों में रहता है, लेकिन जो हमारे परभक्षी और परजीवी है वो जिंदा पाला जाता है और उसको जिंदा ही छोड़ा जाता है। और जो जैविक कीटनाशक है उसको एज ए पाउडर के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग अभी सबसे ज्यादा नाम लिए ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक फफूंद है जो कि मृदा जनित रोगों के नियंत्रण के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है और बहुत अच्छे से अभी हाईलाइट है। तो उसका उपयोग हम फसल की भूमि की तैयारी के समय से उपयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और भूमि में जो विल्ट वगैरह फैलाता है, जैसे चने में विल्ट की समस्या है, उसके लिए कारगर सिद्ध होता है। इसके अलावा बहुत सारा प्रोडक्ट है। बेविरिया बेसियाना इल्लियों को मारने के लिए, मेट्राइजम एनिसोप्ली जो रस चूसक कीट है उसको मारने के लिए, वर्टिसेलियम लेकेनी उसको भी मारने के लिए। इसके अलावा हमारे भूमि को अच्छे से सुधार करने के लिए एजेटोबैक्टर, स्यूडोमोनास, ये बहुत सारा प्रोडक्ट उत्पाद जो कि हमारे बायो कंट्रोल लैब में बन रहा है। कभी आप इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आएंगे तो हम रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे। इसके अलावा बैसिलस thuringiensis, एनपीवी, ये उत्पाद है जो कि हमारे इल्ली रस चूसक कीट के नियंत्रण के लिए काम आते हैं। इसके अलावा ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम, ट्राइकोग्रामा चिलोनिस, ये 2 प्रोडक्ट है अंड परजीवी जो कि किसी भी हानि पहुंचाने वाले कीट के अंडे को खा देता है इल्ली निकलने के बाद। इस प्रकार से इसका अलग अलग उपयोग करते हैं। इसके अलावा लेडी बर्ड बीटल है, क्राइसोपा है, बहुत सारे परभक्षी कीट है जिसको हम बिना कीटनाशक उपयोग करके, हम इन चीजों का उपयोग करके जैविक तरीके से अपने फसल के उत्पाद को क्वालिटी कंट्रोल करते हुए हम मार्केट में अधिक से अधिक रेट में बेच सकते हैं और एक सुरक्षित और हेल्दी स्वस्थ भोजन हम लोगों को दे सकते हैं। और साथ में भूमि का जो स्वास्थ्य है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। जैविक जो है वो भूमि के लिए भी है जैविक उत्पाद, और जो रोग लगते हैं उसके लिए भी उपयोग कर सकते हैं, और कीट लगता है उसके लिए भी। ये तीनों तरह से जैविक आजकल प्रचलित हो गया है और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से तीनों के लिए जैविक उत्पाद बन चुके हैं। तो इनका उपयोग करके हमारे किसान भाई पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ साथ हमारे जो लाभ पहुंचाने वाले कीट है उसके जनसंख्या को मेंटेन रख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग को बीच बीच में मैं जितना भी प्रोडक्ट है उसको ग्रुप में एक एक करके बताते जाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको जानकारी दी। और आपने जो हमें जानकारी दी है वो बहुत ही उपयोगी है, और आप हमारे साथ जुड़ेंगे ये आपने कहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सर, हम लोगों का एक आपस में जो चर्चा होती है उसमें एक प्रश्न है कि जैसे हम जो ट्राइकोडर्मा बना रहे हैं इसके यूनिट का हम कैसे परीक्षण करें कि ये यूनिट हमारे ट्राइकोडर्मा में कितनी है। हमें जमीन पर तो दिख रहा है वो तो, पर क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं है या उसका नहीं है मतलब नहीं है, तो फिर हम किसानों को यदि बता पाएंगे। खेत में तो हम बता रहे हैं कि हमारे ट्राइकोडर्मा जहां हमने डाला है वो ना केवल खेत में बल्कि वो जो हमने लकड़ी गड़ाई है उस पर ट्राइकोडर्मा चढ़ रहा है, पर उसका कोई सर्टिफिकेट कहाँ से मिल सकता है, कैसा, इसकी थोड़ी सी जानकारी दें
तो हमें और उपयोगी होगी। जी ओम। एक सर्टिफाइड एजेंसी रहती है, वहां से हम पहले रजिस्टर कराएंगे, उसके बाद वो प्रोडक्ट का सैंपल हम भेजेंगे, जी उसके बाद वहां से एक सर्टिफिकेट आएगा कि अमुक व्यक्ति ट्राइकोडर्मा का उत्पादन कर रहा है, और ये सर्टिफाइड किया जाता है। ऐसा एक सर्टिफिकेट रहता है ये जिसको कहाँ होता है सर? हम बाहर भेजेंगे। ये लेबोरेटरी है फरीदाबाद में, और डिटेल में आपको बता दूंगा पता करके। जी सर, जी सर, जी ओम, धन्यवाद सर, जी ओम। अब मैं आदरणीय और राउत। एक किसान भाई बोल रहे थे कि ट्राइकोडर्मा उपयोग करेंगे तो नमी होना जरूरी है। वो हमारा जो ट्राइकोडर्मा है वो फफूंद है, एक जीव है, उसको अपने जीने और खाने के लिए पानी, हवा, मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो पानी और नमी होना जरूरी है ट्राइकोडर्मा जो ग्रोथ के लिए। राकेश जी, राकेश जी। जी सर, जी। हाँ, जो ट्राइकोडर्मा के लिए पूछ रहे थे कि नमी होना चाहिए कि नहीं। नमी होना चाहिए, क्योंकि वो एक फफूंद है, उसको ग्रोथ वृद्धि के लिए पानी, हवा चाहिए, तो नमी हल्का होना चाहिए। जी सर, जी सर, जी सर। सर जी धन्यवाद। परंतु सर अभी आज की स्थिति में मतलब ट्राइकोडर्मा नहीं डाला जा सकता, क्योंकि चने के खेत में अभी ऊपर की परत सूख चुकी है, तो क्या उपयोग नहीं किया जाए? मतलब पूरा विल्ट हो गया है क्या उसमें? हाँ, सूख चुका है, क्योंकि उसमें हल्की हल्की खेतों में दरार आ गई है। अब तो काफी दिन से बीच में पानी नहीं दिया है, तो और उसमें जो सूख रहा है बीच बीच में, हाँ, तो क्या 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 किया जाए? तो आप एक काम कर सकते हैं उसमें, जैसे अभी डाले नहीं है ना ट्राइकोडर्मा, नहीं, अभी नहीं डाला सर। और जो अफेक्टेड पौधे हैं जी जो सूख गए हैं, अब उसका तो वो उसमें कुछ आएगा नहीं, तो उसको आप अलग कर दीजिएगा। जी सर, और जी जी नर्मदापुरम में 150 एकड़ जमीन, मतलब बहुत बुरी तरीके से चना सूख बहुत रहे बुरी हैं। है। लोग कल्टीवेटर चला रहे हैं, उखाड़ने की तो बात ही नहीं है अब। जी जी ये जी स्थिति जी। आ गई है। जी सर। बीच बीच में सर, बीच बीच में काफी सूख गया है, चट्टे बन गए हैं, मतलब चट्टे बन गए हैं कि बीच बीच में सूख गया है, गोल गोल ऐसे जगह पे ऐसी स्थिति बन रही है। तो इसका तो अभी कंट्रोल तुरंत होगा नहीं। वो जब हम जी अगली बार यूज करेंगे, बुआई करेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट है ट्राइकोडर्मा, इसका पहले जी सॉइल एप्लीकेशन करके करना है। राइट। जी 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 तो ओम, अभी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसका हाँ, मतलब अभी सर अभी उसका उपयोग नहीं किया जाए। जी। अभी नहीं कर सकते क्योंकि पूरा अफेक्टेड हो गया है। जी आदरणीय तो विनायक सर का हैंड रेज है। एमएल साहब जरा थोड़ा रुकेंगे आप? विनायक सर को नहीं सर, एक मैं चीज, आमंत्रित करता हूं, और नहीं फिर एक प्रश्न और है सर थोड़ा सा। उसमें ये है कि जो लोग जैसे फंगीसाइड ही डाल रहे हैं, कल लेके आए फंगीसाइड, तो फंगीसाइड भी वही चीज है, और सूखने के बाद उसका उपयोग करने का कोई मतलब ही नहीं होगा फिर तो। हाँ, वो तो मर गया है। जी जी नहीं, जो बच गया है कुछ पीलापन है, तो उसके लिए जैसे कल वो भाजी बता रहे थे कि वो मैंने फंगीसाइड उसके लेके आया बचाव हूँ, के लिए डाल तो सकते हैं। जी 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 ओम। ठीक। ओम ओम, थैंक यू। बहुत अच्छी जानकारी। आदरणीय विनय कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए, और ये जो चर्चा चल रही है इसमें अपना सुझाव दें। जी ओम। नेहरा जी, डॉक्टर साहब जो आए हैं कीट विज्ञान वाले। हेलो। जी सर। हेलो। आपके यहाँ बड़ी कीट कीट की समस्या जो मूंग में बता रहे थे ना, मूंग में बहुत दवा पड़ती है। हाँ जी सर। तो आपसे सलाह लें कि क्या रास्ता हो सकता है उसका, और यही और हम जो सर, हाँ। जी 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 मूंग में और ट्राइकोडर्मा, विवेरिया, बैसियाना जो भी है, मेटाराइजियम है, अब इनका
आपसे पूछे स्प्रे कर सकते हैं क्या? जी जी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब स्प्रे कर सकते हैं क्या इसको? लेकिन वो कीट किस किस्म का है पहले देखना पड़ेगा सर। कीट नहीं, जो इनके फंगस वाली समस्या आ रही है ना, जो जो ड्राई हो रहा है, तो फंगल अटैक है ना उसको। पीलापन है। जो आपका चना सूख रहा, चने में बात कर रहे हैं ना? हाँ 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 सर। तो चने में जो अभी कह रहे हैं कि ट्राइकोडर्मा नीचे, तो चूंकि जब नीचे मॉइस्चर नहीं है, नीचे तो वो काम करेगा जी नहीं। ऊपर से हाँ स्प्रे हाँ। कर सकते हैं क्या उसको? फोलियर स्प्रे सॉइल में करना है, सॉइल में, क्योंकि वो मिट्टी जनित रोग है। हम्म। जी। यहाँ यहाँ कीड़े की बहुत बता रहे हैं कि यहाँ बहुत दवा डालते हैं कीड़ों के लिए, खास करके जो वो जायद वाली मूंग होती है, उसका उसका हाँ हाँ हाँ। कंट्रोल कैसे करें? ये लोग बहुत दवा डालते हैं, उसका क्या उपाय है? क्या है, ज्यादा दवा दवा डालने से ना जो इंसेक्ट और पेस्ट का रेजिस्टेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और फिर वो कोई सा भी कीटनाशक डालने से काम नहीं करता है। तो इसके लिए हम एक बार जैविक जो हमारे पास उत्पाद है, जैसे इल्लियों के लिए अगर उसमें इल्ली लगती है तो इल्लियों के लिए बैसिलस thuringiensis है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस है, ये अरे वो सब सब मिलता उपयोग ही कर नहीं ना सकते हैं। आसानी से डॉक्टर साहब। जी जी जी। वो कहाँ मिलता है आसानी से? आ, ये उससे ऑनलाइन भी आसान तो अवेलेबल है, मिल जाएगा, मिल उससे जाएगा। आसान तो ये उससे आसान तो चना का लिए, इल्ली के लिए सबसे आसान तो लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप वही है। हाँ हाँ हाँ। वो सबसे अचूक उसको भी अस्त्र कर है, सकते अगर हैं। कहीं आप। हाँ? सबसे अच्छा इल्लियों के लिए चने में स्पेशली फेरामोन ट्रैप है, जो कि हेलील्यूर के नाम से आएगा, और उसको हर 15 दिन में 1 एकड़ में लगभग हमको 8 के आसपास डालना है। लाइट ट्रैप उससे ज्यादा इफेक्टिव है। जी जी। दोनों चीज अगर यूज करें डॉक्टर साहब। हाँ सर। चने में सबसे आसान है, चने में और मटर में इस समय बहुत अटैक हो रहा था इस समय इल्ली का, और लोग कई कई बार दवा डाले, मुझसे भी कुछ लोग बात कर रहे थे, बात हो रही थी। अल वो एक बड़ी बेंडाजोल है ना। हाँ, तो वो आसान बात थी। आसान इसलिए है, एक चीज है उसमें, जो हाँ? फेरामोन हम उपयोग करते हैं तो उसमें सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण करता है डायरेक्ट वो। जी जी। जनसंख्या नियंत्रण। हाँ, उसमें जनसंख्या जितने नियंत्रण। भी नर नर कीट है वो सब आकर्षित होकर फंस जाते हैं और मादा से नहीं मिल पाते, तो हमको एक मादा से 250 अंडा प्राप्त होता है। वो 250 अंडा पूरा ब्लॉक हो जाता है, इसीलिए तुरंत उसका असर 15-20 दिन में दिखता है। जी सर, बहुत अच्छी चर्चा हुई है। और जी हमारे जी। वर्मा जी जो है निरंतर हमारे योगाहार में जुड़ते रहते हैं, और फेरोमोन ट्रैप, लाइट लाइट ट्रैप और नीली पीली पत्ती लगाने की बात करते रहते हैं, और ये उनका स्टिकी अपना ट्रैप, स्टिकी अनुभव है। ट्रैप। हाँ, और जी उनका अपना अनुभव है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में इससे बहुत ज्यादा नियंत्रण पाया है और किसानों को इस चीज से बचाए। तो हम लोग भी उसका उपयोग, हमारे योगाहार के सदस्य उसका उपयोग कर रहे हैं, और आगे भी हम इस बात को, और जब हम अभी आने वाले समय में मूंग पर इसका प्रयोग करेंगे, जैसे अभी हमने ट्राइकोडर्मा का किया है और हमारे किसान साथी उसको बता रहे हैं, तो अब हम पुनः इन चीज़ों का भी उपयोग करके, फिर अनुभव करके हम दूसरे लोगों को अपनी जानकारी दे पाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी चर्चा किसानों ने सुनी, हमने सुनी। आदरणीय शरद वर्मा जी का हैंड रेस था, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। फिर जो है और भी हैंड रेस हो रहे हैं, उनसे भी हम उनको भी अभी लेंगे। जी, आदरणीय शरद वर्मा जी। सर बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। मैं इसमें जो ML गौर साहब ने क्वेश्चन किया था कि जो चना में ट्राइकोडर्मा डालना है लेकिन उसमें मॉइस्चर नहीं है, तो आप सिर्फ 2 घंटे स्प्रिंकलर चला दीजिए और वेंचुरी से दे दीजिए, तो वो असर कर जाता है। आप 2-2 घंटे चने में चलाएंगे तो वो पानी नुकसान भी नहीं करेगा
और वो चने में पर्याप्त जो फंगिसाइड है आप देना चाह रहे हैं, ट्राइकोडर्मा देना चाहते हैं या बवेरिया, तो स्प्रिंकलर के माध्यम से दीजिए। हमारे पूरे क्षेत्र में देते हैं। अगर किसी किसान को सीखना हो तो वो वेंचुरी के माध्यम से हम बता देंगे। जी हो जी, धन्यवाद वर्मा जी। पर हम लोगों के यहाँ हमारे एरिया में फ्लड इरिगेशन ज्यादा है और स्प्रिंकलर फ्लड में नहीं मोटर के लगा बराबर के है, दे सकते कुछ ही हैं। एरिया जब में है। एमएन गौर साहब उसमें छोटी मोटर लगा के वो जहाँ से भी फ्लड इरिगेशन दे रहे हैं वहां से वो स्प्रिंकलर लगा के 10 से 8 जी जी नोजल लगा लें और वो 2-2 घंटे चलाएं सिर्फ। और जी अंतिम जब जी 2 घंटे अपन चला लेते हैं तो अंतिम 2 घंटे जैसे चला लिए तो 15 मिनट पहले जी आप उसमें वेंचुरी से ट्राइकोडर्मा दे दीजिए, आपकी समस्या हल हो जाएगी। जी जी जी, वो वेंचुरी वाला सिस्टम देखना पड़ेगा आपके पास, मैं बताता हूँ उन लोगों को। जी जी, धन्यवाद। और जी बहुत वेंचुरी में बहुत नहीं धन्यवाद। खर्च करना हो तो ट्यूब जो आप मोटर लगा रहे हो उसकी फुटबॉल में छोड़ दीजिए। जी जी बहुत जी जी धन्यवाद सर, आपने एमएल साहब के प्रश्न का जवाब दे दिया। अब मैं आदरणीय अक्षय गौर को बुलाता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि वो भी आए और उनका हैंड रेज था तो वो अपना क्या प्रश्न करें। जी हो ओम जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि यदि हम जो ट्राइकोडर्मा है तो उसे क्या गोबर की सैलरी पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं सॉइल एप्लीकेशन के लिए? ये आदरणीय मैं राउत सर हैं, वो यदि इसमें कुछ बताएं और मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आकर के जो है और अपनी बात बढ़ाएं। डॉक्टर राउत। जी जी, सदन को नमन। जैसा कि अभी चर्चा हो रही, बहुत अच्छी चर्चा हो रही और डॉक्टर विनय सिंह साहब ने भी उसमें सारी चीज़ों पे अपनी बातें रखी है और मेश्राम साहब अपनी बातें रख रहे हैं। निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती में ये जो तत्व हैं, लाइट ट्रैप बहुत एक ऐसा काम करता है कि जिससे हमारी लगभग अगर हम अच्छे से उसका उपयोग कर ले तो मैं ये समझता हूँ 80 से 90% पॉपुलेशन जो है, जो प्रकाश की ओर आकर्षित होने वाले कीट है, उनको हम इससे नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा, ट्राइकोडर्मा की बात हो रही थी तो ये जैसा अभी शरद भैया ने बताया, ये सब बैतूल में मैं था तो उस समय हमारे एक आलोक वर्मा जी थे। वो उस समय मतलब मैं 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय वो उससे एनपीके देते थे स्प्रिंकलर में वेंचुरी लगा के, और वो एनपीके देते थे। मतलब चने में बोले खाद देने का तरीका, बोले साहब ये सबसे बढ़िया हो सकता है। तो किसान जो करता है वो निश्चित रूप से बड़ा अनुकरणीय होता है। और ये अभी शरद भैया ने बोला कि हम स्प्रिंकलर से उसको दे दें, निश्चित रूप से सॉइल में भी मॉइस्चर आ जाएगा और हमारा जो ट्राइकोडर्मा का इफेक्टिव यूज हो जाएगा, मतलब हमारी प्रभावशीलता बढ़ जाएगी। तो ये बहुत प्रभावी होगा। और इसके साथ अगर थोड़ा सा स्यूडोमोनास भी वो करें, क्योंकि ये देखा गया है स्यूडोमोनास के बड़े अच्छे रिजल्ट हैं सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। तो स्यूडोमोनास भी अगर थोड़ा इसमें मिक्स कर दें तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा। और ये जो हमारे सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए फायदा करेगा। और स्लरी के लिए इनने पूछा है, तो स्लरी में अगर आप ट्राइकोडर्मा मिलाते हैं बहुत अच्छा काम करता है। आप उसको 1 हफ्ते के लिए उसमें ट्राइकोडर्मा को मिला दें और उसको फिर जो आपका तैयार होगा उसको तुरंत फिर यूज कर लें, पर इसको रखें नहीं ज्यादा। ठंड के दिनों में आपको अभी ये समय है तो आपको हफ्ते भर से थोड़ा सा 8 से 10 दिन आपको लग सकते हैं। गर्मी में 4-5 दिन में आपका तैयार हो जाता है अगर आप गोबर के साथ इसको उपयोग करते हैं तो ये बढ़िया है। हम इसको मतलब इसको मतलब थोड़ा सा जो उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए गोबर के साथ ट्राइकोडर्मा को हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइकोडर्मा एक्चुअली में निकाला ही गया है गोबर से। इसकी जो ओरिजिन है वो गोबर ही है, तो गोबर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा और आपको फायदा मिलेगा। जी।
ओम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जानकारी दी और ये जानकारी अच्छा जी को भी लाभकारी होगी। परंतु अब बात वही है कि नमी बहुत जरूरी है, और यदि हमने बगैर नमी के उसको दे दिया तो वो उतना प्रभाव नहीं करेगा। ऐसा हमारे सदन से ये चीज निकली है। आदरणीय राजश्री जी का हैंड दादू रेज। दादू एक बात और कहना चाहता था। जी जी जी, बोलिए दादू, बोलिए। हाँ, बोले सर, ये बोले। गौर साहब बोल रहे थे ना कि फ्लड दे रहे हैं, तो निवेदन ये था कि अब कब तक हम फ्लड चलाएंगे। हमारे पास माता नर्मदा है, इसका मतलब नहीं कि हम पानी का बहाए, पानी का दुरुपयोग है। फ्लड बंद कर दें। आप सब समृद्ध लोग हैं, आपके पास संसाधन है, और अभी सरकार सब्सिडी भी दे रही है, तो कृपया करके ड्रिप स्प्रिंकलर इन पे आए, फ्लड इरिगेशन बंद कर दें। सॉइल का बहुत क्षरण हो रहा, बहुत नुकसान हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस पर भी हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं हमारे सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है उसको भी बहुत प्रभावित करता है, और जो हानिकारक जो हमारे फंगस है उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। जब हमारा मॉइस्चर ज्यादा बढ़ता है तो जो दूसरे तरह के फंगस है वो और तेजी से बढ़ते हैं। जी ओम। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, बहुत जी, अच्छी जानकारी दी आपने। धन्यवाद धन्यवाद सर आपके सुझाव के लिए। और प्रयास जारी है सर। हमारे यहाँ एक्चुअल में क्या नहर ज्यादा है तो इसलिए बोर कम है, और जहाँ नहर नहीं है वहाँ तो बोर हो गए हैं, तो वो दिक्कत नहीं है। पर जहाँ नहर है, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ नहर है तो उनको इतना पानी मिलता है कि वो बोर खुदाने का नाम भी नहीं ले रहे, सोच भी नहीं रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है सर। धन्यवाद जी सर। जी। आदरणीय मैं राजश्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए, और फिर मैं वर्मा जी को बुलाता हूं। आदरणीय राजश्री जी। ओम, सबको प्रणाम। मैं राजश्री कुशवाहा जब MP जबलपुर से हूँ। सर, जो आप वेंचुरी का बता रहे हैं, बट मेरे यहाँ वेंचुरी है वो स्प्रिंकलर में नहीं चलता है, वो उसमें हाई प्रेशर से पानी जाता है, तो स्प्रिंकलर में वेंचुरी नहीं चलता है। ओम जी। आदरणीय शरद वर्मा जी इसका जवाब दें। बहन जी चलेगा, वेंचुरी स्प्रिंकलर में बहुत कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में कोई कमी है। उसमें जब वेंचुरी लगाते हैं तो हाई प्रेशर से पानी जाता है, तो वो उसमें पानी वो चलता ही नहीं है, बंद, मतलब उसमें प्रेशर से वो खुल जाता है जब नोजल स्टार्ट हो जाते हैं चलना स्प्रिंकलर। वही आपकी टेक्निकल मिस्टेक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं दोबारा लगा के देखती हूँ, फिर मैं आपसे बात करूंगी नेक्स्ट डे। जी बिल्कुल, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, 1% भी। राजश्री जी, भगवान दास कुशवाहा जी को दिखा देना आप। अच्छा ठीक है। इनकी मदद ले लेना आप। जी जी, पास में है आपके। जी बहुत धन्यवाद। आदरणीय गणेश जी ने, गौर साहब ने उनके प्रश्न का हल निकाल दिया, और मैं आदरणीय गौर साहब गणेश जी को ही बुला रहा हूं कि वो भी अपने अनुभव जो है वो शेयर करें, क्योंकि आपने भी कुछ किया है जी। हो जी सदन को प्रणाम। गणेश गौर जी। और जी जी सदन को प्रणाम। और आज जैसा कि चर्चा ट्राइकोडर्मा पे हो रही है, तो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कृषि के लिए अमृत का काम यदि कोई चीज करेगी तो वो ट्राइकोडर्मा है, और हम इससे हमारी खेती को बहुत बेहतर बना सकते हैं और बना रहे हैं। ये देखी और सुनी बात अब नहीं रही। हमारे नर्मदापुरम में हमारा जो समूह है, कृषकों का समूह है, शरद भैया हैं, हमारे दादू हैं, हमारे राकेश भाई जी हैं, हमारे ML गौर साहब हैं, इन सभी ने इस पर काम करके और इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। एक काम वो होता है जो सिर्फ देखा जाता है, सुना जाता है और उसकी जानकारी दी जाती है, और एक काम वो होता है जो किया जाता है। तो हमने करके देख चुके हैं, और आने वाले समय में हम इसको और बेहतर कैसे बनाया जाए इस पर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम किसान समाज के लिए
ऐसे तो हम कुछ दे नहीं सकते, तो हम उसकी मिट्टी को बचाने के लिए इस पर काम करेंगे और इस पर नित्य नूतन नए प्रयोग चल रहे हैं हमारे द्वारा और हम इसे आगे बढ़ाएंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपने जो जानकारी दी है, आपने जो किसानों के हित की बात सोची है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय, मैं अब हमारे वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, प्रदीप राज जी को, वो आए और अपने अनुभव बता दियो। ओम भैया, सभी को ओम। बहुत उपयोगी चर्चा चल रही है और ट्राइकोडर्मा का उपयोग मैंने किया तो मैंने अभी देखा कि मेरे जो पेड़ हैं, पेड़ों के ऊपर मतलब तने में भी ट्राइकोडर्मा चढ़ गया है। खेत में तो फैल ही गया है और ग्रोथ पेड़ों की बहुत अच्छी तरह से हो रही है। मतलब पिछले 1 साल 2 साल में जो ग्रोथ थी वो 6 महीने में ही दिख रही है। यानी मैं लगभग समझ रहा हूँ पेड़ों की ग्रोथ लगभग 3 गुना बढ़ गई है। जी सर, जी सर, ऐसा जी, मैंने महसूस किया ट्राइकोडर्मा डालने से। और जी, दूसरी एक जी। चीज और बोलना चाह रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बोला था कि मूंग पे कीट नियंत्रण कैसे करें। मूंग पे कीट की बहुत ज्यादा दवाइयाँ डालनी पड़ती है। तो मेरा अपना एक व्यक्तिगत अनुभव है और अपने सदन में एक पद्म श्री हैदराबाद के एक किसान आए थे, वेंकट का नाम एकदम याद नहीं आ रहा मुझे। अपने इसी सदन में उन्होंने उद्बोधन दिया था, 2 बार आ चुके हैं वो 3 फीट जिस खेत जी, में भी चिंतला कीट वेंकट नियंत्रण रेड्डी। करना। हाँ, रेड्डी साहब, तो उनका जो है चितला वेंकट रेड्डी साहब, तो उनका वो प्रयोग आप मैंने करके देखा है। आप उसको निश्चित रूप में करिए। 3 फीट नीचे की मिट्टी लीजिए, 20 किलो मिट्टी को 200 लीटर पानी में घोल दीजिए, 2 घंटा रखा रहने के बाद वो पानी स्प्रे कर दीजिए सिर्फ। किंतु उसमें एक सावधानी बहुत आवश्यक है कि वो शुरू जब मूंग होती है, उगती है, तभी कीट का ज्यादा प्रकोप हो जाता है उसमें। तो उस समय उसको 15 दिन के अंदर 3 बार उपयोग करना है, कीट बिल्कुल नहीं आएंगे। मूंग का तो मेरा अपना अनुभव है, मैंने 1 एकड़ में पिछले साल किया था, उसमें कोई कीट नहीं आए थे। बाकी जो दूसरे में जो जहरीली दवाइयां डाली थी वहां आ भी गए थे। तो आपको कंटिन्यू मिट्टी पानी का उपयोग करना चाहिए, कीट तो बिल्कुल नियंत्रण हो जाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अनुभव सुनाया। ये तो और भी बहुत अच्छी बात हुई है कि हमको एक चीज और नई मिल गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय जी गणपत लाल जी ने हैंड रेज किया, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात कहें। जी ओ। सदन को नमन। चर्चा बहुत अच्छी चल रही है किसानों के हित में। तो मेरे बगीचा है संतरे का। मेरा निवेदन है कृषि वैज्ञानिकों से कि ये संतरे के बगीचा 8 साल का हो गया और उसमें फल नहीं आता है गर्मी वाला, तो उसमें अपने को कुछ फायदा नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ उसको निकालूं। उससे पहले आप कोई सुझाव दें कृषि संतरे के बगीचे के लिए, तो वो बच जाए और मेरा भी फायदा हो जाए। 1.5 एकड़ में 1.5 हेक्टर में है, तो संतरे के बगीचे के लिए कुछ जानकारी मिल जाए वैज्ञानिकों से तो बहुत बहुत आभार रहेगा। महोदय जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप मुझसे संपर्क कर लेंगे। जी जी। और मेरा जो एरिया है गांव का वो मिनी नागपुर कहलाता है और यहाँ काफी किसान हैं संतरे के। तो जी हाँ, तीखड़ गांव में। तो आप मेरे से संपर्क कर लें और मैं किसानों से पूछ के और अपना जो अनुभव है वो आपको शेयर करूंगा। और अभी कृषि वैज्ञानिक लोग या जो भी लोग बैठे हैं वो आपकी समस्या का समाधान करें। बाद में आप मुझसे जरूर संपर्क करें। आप अपने नंबर बता दीजिए श्रीमान जी। अभी बोल दूं क्या? 7999 जी आप बोल दो, मैं लिख रहा हूँ। 7999 7999 2000 2000 67 7999 ना, एक बार और बोल दीजिए। 7999 जी 2000
6 जी 7। ठीक 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 सर, धन्यवाद धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं जो है सुशील गौर यदि उपस्थित है तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। वो जी जी डॉक्टर साहब बोले, आप बोले। हाँ, ये गणपत लाल जी जो है ना, ये विदर्भ से आते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना, विदर्भ से है गणपत लाल जी? नहीं राजस्थान से सर, चित्तौड़गढ़ जिला। अच्छा ये आप जो आपकी आवाज कट रही है डॉक्टर साहब, थोड़ा हिल जाए आप। हेलो, आवाज आ रही? जी आ रही है जी। हाँ गणपत लाल जी, आप ये ठंड के समय में कौन सी फसल लेते हैं उस बगीचे में? आप अनम्यूट कर लें गणपत लाल जी, मैंने म्यूट कर दिया आपको, अनम्यूट कर ले और बात करके म्यूट कर ले। सर मैंने अबे जो की अंतिम पिलाई कर दी है बस। लेते हैं आप म्यूट करके इसमें। गणपत लाल जी। हाँ जी सर। कौन सी फसल लेते हैं? आप ठंड के समय में फसल लेते हैं? ठंड की फसल में अभी सर जो बो रखा है बस उसकी अंतिम पिलाई कर दी है हमने। आवाज नहीं आ रही सर आप। सर लीड निकाल लें सर, या तो लीड आपका लीड लगी है सर डॉक्टर साहब, या गणपत लाल जी लीड लगाए हैं? कोई लीड है तो नहीं मैंने लीड नहीं लगाई सर। डॉक्टर साहब आप लीड लगाए हैं क्या? नहीं बिल्कुल। स्पीकर ऑन है क्या आपका? डिस्टर्ब हो रहा है तो ना, ये बंद कर लें गणपत जी, आप सुन लें। ओ ये माइक सर। हाँ आपका ठीक आ रहा, डॉक्टर साहब का है डिस्टर्ब जी। जी ओम, कुछ टेक्निकल मिस्टेक है तो आप अपने नंबर देना है सर, नंबर से आप संपर्क कर लें। आवाज नहीं आ रही है सदन में। हेलो, आवाज आ रही? अब आ रही जी सर। आ रही सर। जी, हम ये कह रहे थे इनसे गणपत लाल जी से, क्या होता है कि ठंड के समय में इसमें जो जितना भी सिट्रस फैमिली है इसमें हम बोलते हैं कि तान देना पड़ता है, और खासतौर से जो नागपुरी संतरा है इसमें हम साल में एक बार ही फ्रूटिंग लेना चाहिए, और हमको प्रिफर करना चाहिए सीजन में हम ले रहे हैं। तो उसमें कुछ लोग रग बहार लेते हैं और कुछ अमिया बहार लेते हैं। तो वो दो तरह की बहार, महाराष्ट्र जो इसके जो मेन सेंटर है महाराष्ट्र में होता है या फिर नॉर्थ ईस्ट में होता है। दो हमारे देश में इसके प्रमुख सेंटर है संतरे के ना, जो हम मैंडेरिन की बात करते हैं। तो ये जो हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमको जो फ्लावर सीजन होता है उसके पहले हमको पानी रोकना होता है, और चूंकि हम उसमें लगातार फसल ले रहे हैं तो हम वो काम नहीं कर पाते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, या तो हम गर्मी में जब प्राकृतिक रूप से होता है तो फिर वो आपका बारिश के बाद फलन में आता है, तो उसको हम ले लें, वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए अगर आप लगातार उसमें फसल ले रहे हैं। या फिर आपको पानी को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि फ्लावरिंग आने से पहले आपको जो उसके फूल आते हैं उस समय आपको पानी को उसको तनाव देना पड़ेगा। जितना आप सूखा रखेंगे तो उसमें फिर फूल आ जाएंगे, एक बार फूल आ जाए तो फिर आपको सिंचाई शुरू करना है। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने उनकी समस्या का निराकरण किया। अब सुशील गौर जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने अनुभव शेयर करें। जी ओम। सभी लोगों को भगवान बलराम की जय। हेलो जी 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 बोले बोले, आपकी सर, आवाज मैं आ रही सभी लोगों को फोरोमन ट्रैप के रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। बधाई बधाई, बताइए। ये देखिए, अब वो कैसे दिखाएं, खोलो तो पहले। ये पूरा खुला है और मैं फोटो में दिख दिख रहा रहा है है ना मोबाइल में। और दिख भी रहा है सर।
दिख रहा? देखिए मेरे को नहीं कितने दिख सारे रहा। कीट इस पे लगे हुए। जी जी, बहुत सुंदर दिख रहा और है मैं सर। अभी इसकी फोटो भी शेयर करूंगा। हाँ हाँ, ये स्टिकी बताइए। टेप है। हेलो, ये जी स्टिकी टेप है भाई साहब। ये हाँ हाँ चिपकने हाँ वाला स्टिकी टेप बोलते हैं इसको, स्टिकी टेप। फेरोमोन जी ट्रैप में क्या होता है, चाड़ी जैसा, जो हमारी चाड़ी होती है ना, जी जो तेल भरने वाली चाड़ी होती है ना, वैसा होता है, और उसमें हाँ एक कैप्सूल लगता है बीच में, जी और जी नीचे पट्टी बनी होती है, उसको बोलते हैं हाँ फेरोमोन ट्रैप। जी। जी। तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। हेलो। फिर से बताइए जरा, इसके जी कैमरा कैमरा घुमाइए। जी, ठीक ठीक ठीक। नीली पट्टी है, नीली वाली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक। और सर ये ट्राइकोडर्मा का स्प्रे ही किया है मैंने अभी, और ड्रिप से दिया है, उसके बाद मिर्च भी देख लीजिए आप। अरे वाह, बताएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मिर्च में आपने कितने बार दिया ट्राइकोडर्मा? सर अभी एक ही बार ड्रिप से दिया और एक बार स्प्रे किया। और किसी तरह का रोग, भूमि जनित? नहीं नहीं, अभी ऐसा ट्राइकोडर्मा का भी ज्यादा रिजल्ट नहीं आया, लगभग 5-6 दिन पहले ही मैंने स्प्रे किया है। अच्छा चलो, फिर तो रिजल्ट आने में समय लगेगा। जी। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। दादू, आपकी आवाज म्यूट हो गई है। जी, वो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गौर साहब का। उन्होंने जो है हमको अपने अनुभव प्रयोग से हमको अवगत कराया, इसके लिए उनका धन्यवाद। और हैंडरेज है, कैसे किसी का हैंडरेज है, वो आए और अपना प्रश्न करें या अपने अनुभव बताएं। दियो एमएल साहब, अपना बंद करें माइक। जी, केस कुमार है बबन जी, जिनका भी है। कुमार बबन जी, बिहार से। ओम सर, मेरा एक समस्या है बैगन का। बैगन बुआई से पहले मिट्टी में ट्राइकोडर्मा का यूज किया गया था। बोने के समय भी उसमें वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया गया था। शुरू में बैगन का पौधा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन जब उसको फूल आने के समय हुआ तो पूरा उसका पूरा डंठल सूख जा रहा है। हाँ, सूख जा रहा है, और उसमें फली आ रहा है, फली भी नहीं आ रहा है, फूल आ रहा है, बिल्कुल सूख जा रहा है। मतलब 30-35% पौधा सूख गया है। और उसमें मरिचा भी है, मरिचा भी है, उसमें भी नहीं ऐसा आ रहा, बीज और पत्ती सूखता जा रहा है। तो मैं इसका समाधान मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि कृपया इसका समाधान बताएं। जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, स्वास्थ्य इंटरप्राइज। सर इसमें मैं थोड़ा सा बैंगन से मैं ऐसे किसान हूँ, लेकिन मैं बैंगन से काफी बचपन से जुड़ा हूँ, 30-35 साल से। तो छोटा सा मेरा एक अनुभव बता देता हूँ, फिर वैज्ञानिक गण से अपन पूछ लेंगे। आप भट्टे को बीच में से, जो भी प्लांट है, आपको एक प्लांट को आप बीच में से काटिएगा, और उसमें देखिए कोई स्टेम बोरर तो नहीं लगा हुआ है। अगर स्टेम बोरर लगा है तो वो फंगीसाइड से ठीक नहीं होगा। उसके लिए आपको खेतों में बबेरिया है, मेटाराइजिम है, ये यूज करने पड़ेंगे। जी हो। जी, बहुत धन्यवाद सर। जी, आदरणीय आदरणीय कुमार बबन जी, अगर आपका भटे का ऊपर का डंठल अगर सूख रहा है तो उसके बीच में निश्चित एक कीड़ा होगा। और मेरे भटा में ऐसा हो गया था, तो मैंने नीम का ऑयल पानी में मिला करके छिड़काव किया था, उससे पूर्णतः ठीक हो गया था। ऊपर जो फूल आता है उसमें जो है कीड़ा आता है, अंदर भटे के डंठल में अंदर ही कीड़ा होता है, उसको तोड़ के देखिए, अंदर कीड़ा निकलेगा आपको। तो उसमें आप पानी के साथ नीम ऑयल का छिड़काव कर दें, आपका भटा ठीक हो जाएगा। सर, नीम ऑयल का जो होता है पानी में घुलता नहीं है, घी जैसा तैरता रहता है ना,
तो डाल ये दीजिए, ठीक पतंजलि है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रहेगा। आप तो छिड़क दीजिए उसको या स्प्रे कर दीजिए, देखिए आप उसका रिजल्ट। इसका उपयोग मैंने ड्रिंच किया कर दीजिए, ड्रिंच प्लांट में नीचे ड्रिंच करना है आपको, ड्रिंच कर दीजिए। है। मतलब हेलो, जी सर, क्या कर रहे हैं सर वर्मा जी? आपके पंप थोड़ा सा है जो 16 लीटर वाला पंप है आपका, जी जी आप उसको घोल लीजिए, है ना, जी आगे का जी। नोजल खोल दीजिए अच्छा और पेड़ में नीचे जहाँ पे आपकी जड़ है, जड़ वहां जी। पे ड्रिंच कीजिए, उसको भिगो दीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ, 50-50 ml पानी जाने दीजिए उस जड़ों के पास। ठीक है सर, धन्यवाद। जी 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 आदरणीय, उसमें स्प्रे के लिए थोड़ा सा नरमा डाल देते, जो घुल नहीं रहा आपका नीम तेल, वो घुल जाएगा। थोड़ा क्या नरमा सर, का उपयोग कर ले, क्या निरमा बोल रहे हैं नरमा सर? पाउडर, क्या, कौन मासिक पाउडर? पाउडर थोड़ा डाल दें उसमें, तो वो घुल जाता है फिर। डिटर्जेंट पाउडर बोला है डॉक्टर साहब? हाँ हाँ जी जी, तो वो तेल घुल जाएगा और स्प्रे कर देगा, बस ज्यादा ना डालें, इतने में घुल जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और समय भी बिल्कुल होने वाला है। तो अब मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए। सैन्यवाल जी, दिनेश जी भी हैं, तो मैं उन्हें भी पहले उनको बुला लेता हूं, फिर मुन्नीलाल जी को बुलाता हूं। जी ओम भैया, सदन को मैं एक मिनट, ये ट्राइकोडर्मा जो डाला था पौधों में और जो उनकी तनों पे चढ़ रहा है, उसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए जरा। बहुत बढ़िया, अरे वाह, ये ऊपर तक आ गया है। जी जी जी। जमीन में तो है ही, देखिए ये जमीन में तो है ही है नीला सापन, किंतु पेड़ों के तनों तक में आ गया है ट्राइकोडर्मा। सिर्फ 2 बार उपयोग किया है। और सर भैया और दादू का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जरा, इस तरह से ऊपर चढ़ गया ये। जी जी, बहुत बहुत सुंदर सर, ये सब बढ़िया है। आदरणीय वर्मा जी, प्रदीप राव जी वर्मा जी, जी हेलो, बोले सर, बोले। जी सर, इसके फोटो भेजिएगा, कुछ संशय है, थोड़ा सा देखना चाहूंगा। जो पौधों पे चढ़ा है ना, इसके फोटोग्राफ्स भेजिएगा, ऐसे नहीं, फोटोग्राफ्स भेजिएगा, वीडियो में उतना। जी, फोटो भेजिएगा ग्रुप। हाँ सर, भेज दूंगा जी सर। हाँ सर भैया, और दादू का धन्यवाद देना चाहूंगे कि उन्होंने बना के दिया था और मैंने उपयोग किया। जी, आदरणीय दिनेश सैन्यवाल जी। जी आदरणीय, सादर धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। और जबकि आज 999वां दिवस है, तो 1000 दिवस कल हम मना रहे हैं। तो आज की चर्चा से लग रहा है कि हम योग और आहार की सफलता की जो 1000 कदम हैं, वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आदरणीय दादू जी, आदरणीय गुरु जी श्री रमेश चंद्र मेहरा सर, जो आपने ये संचालन किया है और संचालन के साथ साथ किसानों को प्रशिक्षण के लिए तैयार किया है, प्रशिक्षण दिया है, और उसका प्रभाव पूरा दिख रहा है। और जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए किसान बंधु हैं, वो जिस उत्सुकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने अनुभव बता रहे हैं, ये हमारी सफलता, ये हम के लिए मील का पत्थर है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे वैज्ञानिक महोदय जी को भी है कि जो अभी तक भी जुड़े हुए हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं, किसानों की चर्चा में वो शामिल हो रहे हैं। इसलिए उनका बहुत हृदय से आभार हम मानते हैं योगाहार की तरफ से। अब मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और पूरे जो है आभार प्रदर्शन करें। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। और मैं सभी हमारे जो केवीके के वैज्ञानिक हैं, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हैं, और जो हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने इस योगाहार के कार्यक्रम में
किसान और वैज्ञानिक के जो संवाद होता है, जो अपनी समस्याओं का समाधान हो रहा है, और उस वार्ता में जो भाग ले रहे हैं, अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, उन सबको मैं धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं। यह स्वैच्छिक कार्यक्रम, युगहर कार्यक्रम में आप अपना समय, अमूल्य समय दे रहे हैं, किसानों की समस्याओं का समाधान और किसान आपस में एक दूसरे से जो संवाद कर रहे हैं, ये अनूठा कार्यक्रम जो चल रहा है, इससे किसान, देखिए किसान अपनी खेती का, पेड़ पौधे का फोटो दिखा रहा है, वीडियो दिखा रहा है, और वो प्रयोग कर रहा है, और फिर वो उसका परिणाम बता रहा है। वैज्ञानिक हमारे जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके अनुसार हमारे किसान प्रशिक्षण लेकर के और जो काम शुरू कर दिया है, इसका प्रभाव दिख रहा है। जो आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने कहा है कि हम 999 दिन आज हम पूर्ण किए हैं, 1000वें दिन हमारा 1000वां कल दिवस है। तो ये युगहर कार्यक्रम की ये जो